सर नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं भी भारत न्यूज। राहुल सोलंकी की रिपोर्ट। सर मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि आप लोग मुंटारी प्रखंड मुख्यालय के जितने भी सरकारी स्कूल हैं सबका फंड रिफंड कराया जा रहा है। सर इसकी जानकारी आप दें। जैसा कि मैं असुली कुमार सिंह CRP UMS मुरमा कला प्रखंड संसाधन केंद्र BRC से अभी मैं बोल रहा हूँ कि जैसा कि केंद्र सरकार का इस बार का बजट झारखंड सरकार को दिया गया है, उसमें राशि कुछ कम करके दिया गया है, जिससे कि झारखंड सरकार के जो हमारे झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया सर के द्वारा ऐसा निर्देश प्राप्त है कि दिनांक 12 तारीख के बाद जितनी भी राशि समग्र शिक्षा अभियान के खाते जो कि हमारे स्कूल में SMC और SMDC के नाम से चलती है, उस खाते से सभी राशि जितनी भी अभी तक बची हुई है सब राशि को समग्र शिक्षा अभियान जिला स्तरीय खाते में भेज देनी है। तत्पश्चात वो राशि जिला से राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी, जिसके तहत हम लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर BRC में सभी स्कूल से जो पैसा वापसी का चेक या बैंक ड्राफ्ट या DD दिया जा रहा है स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा, उसे रिसीव करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते भीड़ भाड़ लगी हुई है। आपके पास अभी तक कितने चेक और ड्राफ्ट जमा हुए हैं? लगभग हमारे प्रखंड में 39 स्कूल हैं, जिसमें से कि 30 स्कूल का बैंक ड्राफ्ट आ चुका है। आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी? नहीं, वो सारे जिला को जैसे आता है तुरंत जिला कार्यालय को भेज दिया जाता है। और इसमें जो है जैसे अभी बच्चों का जैसे फंड रिलीज होता है यहाँ से, तो जब अकाउंट 0-0 हो गया तो आप लोग कैसे करेंगे इसको? सर चूँकि सरकार ये कहती है कि जब आप सरकार के लिए काम कर रहे हो तो जब उनकी किसी तरह का दिशा निर्देश पत्र के माध्यम से प्राप्त होती है तो हम लोग को उसका अनुपालन करना पड़ता है। उसी के हिसाब से चूँकि ऊपर से आदेश है कि तत्काल सभी राशि जो भी अवशेष राशि रह गई है सभी खाते में, जो सरकारी खाते हमारे यहाँ MDF का खाता हो या SMC का खाता हो, उसे वापस करनी है। तो बस, और पीछे चूँकि पैसा नहीं निकलने का, वो बच्चा का पैसा हो, यूनिफॉर्म का पैसा हो या विद्यालय विकास का पैसा हो, क्योंकि हमारे यहाँ विद्यालय लगभग 15 महीनों से बंद है और बीच में पुनः दोबारा लॉकडाउन लगा, जिसके चलते विद्यालय भी बंद रहा और उसके तत्पश्चात पत्र निकला, जिसके कारण सभी पैसा वापस किया गया। आपका विद्यालय पूरे प्रखंड में बंद है, लेकिन अभी चावल का वितरण नहीं हो पाया है। आप लोगों ने नोटिस भी रिलीज किया है, क्या कारण है? अभी तत्काल कल ही व्हाट्सएप से जैसा कि सूचना दिया गया है कि हमारे मध्याह्न भोजन राज्य प्राधिकरण के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा पत्र निर्गत किया गया है कि पिछले जनवरी से लेकर के जून 2021 तक का जो भी खाद्यान्न उठाव किया गया है विद्यालय के द्वारा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा विद्यालय स्तर तक पहुँच गया, उसको तत्काल सभी विद्यालय में वितरण करने का निर्देश प्राप्त है, जिसके आलोक में हमारे यहाँ सभी हेडमास्टर, अध्यक्ष और संयोजिका 6 to 8 बच्चों को एक करके कोविड-19 का दिए गए निर्देश का पालन करते हुए चावल प्राप्त करेंगे विद्यालय आकर, परंतु 1 to 5 के बच्चों के लिए हमारे विद्यालय के प्रधान और अध्यक्ष और संयोजिका डोर टू डोर जाकर उनको चावल या खाद्यान्न देंगे। आप भारत न्यूज से बात कर रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों की पढ़ाई में? जैसा कि ये वैश्विक महामारी चला, जिसके कारण सबसे ज़्यादा कोई अगर इफेक्टेड हुआ था हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि सरकार विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए, जैसे कि DD ऐप या ऑनलाइन अभी पढ़ाने का निर्देश प्राप्त हुआ है पिछले दिनों ही। इससे पूर्व हमारे राज्य सरकार, राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा समय समय पर सभी बच्चों को वीडियो YouTube के माध्यम से प्रत्येक दिन कंटेंट राज्य स्तर से भेजा जाता है, उसके बाद हम लोग अपने विद्यालय स्तर पर भेजते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो अभी खास करके आपका उटारी रोड, यहाँ पर हमारे स्कूल पहाड़ पर टॉयलेटवा सब है, जहाँ भी काफ़ी सुदूरवर्ती एरिया है और नेटवर्क भी वहाँ तक नहीं काम करता है, और हमारे गार्जियन भी जिनके बच्चे हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं बहुत गरीब हैं, जिनके पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन जिसको कहते हैं
वे उसके बारे में जानते तक नहीं हैं, जिसके कारण इसमें बहुत हमारे बच्चे पिछड़ गए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सर तो हमारे शिक्षक प्रयासरत हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि समय पर हम लोग पुस्तक देते रहे हैं। सर एक और जानकारी आपसे चाहिए थी, क्योंकि मैं एक स्कूल में गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वहाँ के बच्चों से मैं पूछा, 5 क्लास के बच्चे थे, वो 2+2 नहीं बता पाए। क्या कारण है? जैसा कि सर पढ़ाई की बात है कि आजकल प्राइवेट स्कूल के बच्चों के भी पूछिएगा तो यही स्थिति है कि पढ़ाई एक है प्रैक्टिस का चीज़, और पिछले 15 महीना से ही ये कोरोना वायरस के चलते हमारा विद्यालय बंद है। और उस परिस्थिति में आपको पता है कि जो हिसाब से गरीबी हमारे क्षेत्र में है, जिसके कारण में भावक खुद अपने कमाने के लिए निकल जाते हैं, और बच्चे भी पहले भी नहीं पढ़ते थे, गाय बकरी के पीछे चलते थे। लेकिन ये सर्व शिक्षा अभियान का कहिए कि जगह जगह पे स्कूल खुल गया है, जिसके कारण बच्चे आते थे और कुछ ना कुछ सीखते थे। अगर आज के डेट में अगर बच्चे से पूछा जाए तो बिल्कुल वो कुछ नहीं कर सके, बिल्कुल वो पढ़ाई से दूर हो गए। विद्यालय खुलने के बाद आप लोग किस प्रकार फिर बच्चों को उसी हिसाब से ले आएंगे जो 2 साल पीछे चले गए हैं बच्चे? जैसा कि झारखंड सरकार के द्वारा पिछला बार ही ज्ञान सेतु कार्यक्रम चलाया गया था, वैसे ही बच्चों के लिए जो बच्चे मेन स्ट्रीम लाइन जो अन्य सरकारी जो निजी विद्यालय के बच्चे हैं, वैसे हमारे बच्चे किस स्तर के हो जाए उसके लिए। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से हमारा सारा कार्यक्रम वो फेल हुआ, और इस बार का प्लानिंग है, जैसा कि केंद्र सरकार से भी बजट का प्रावधान प्राप्त हुआ है, कि जो हमारे बच्चे जिस क्लास के हुआ करते थे वो 15 महीने से अपने क्लास के सब्जेक्ट से बिल्कुल पीछे हो गए। तो हो सकता है कि हमारा सरकार के द्वारा, हमारे कार्यालय के द्वारा एक विशेष सेतु विद्यालय का कार्यक्रम किया जाए, ताकि जो बीच में जो खाए हुए है उसको सिलेबस को कम करके हम उसको बांट सकेंगे, ताकि हमारे बच्चे जिस क्लास के हैं, जिस आयु के हैं, उतना कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है उसको प्राप्त कर सकें। सरकार की ऐसी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं कैमरामैन के साथ राहुल सिंह की रिपोर्ट।